अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का बटन भी प्रेस कर दें। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ रास्ट आईडी प्रोजेक्ट के ऊपर, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के ऊपर। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, सिक्योर है, फास्ट है, लेकिन पाकिस्तान में इसका बहुत कम यूजेज है। इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया था। इसके बैकएंड पे जो एम था वो ये था कि इम्प्रूव करना था पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज थी उनको डेवलप करने के लिए, और जो कैश के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करके डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाने के लिए ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था। इसको इस्तेमाल इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज़ भी कर सकती हैं, और इसको बिजनेस अकाउंट होल्डर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सर्विस को वो अवेल कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये फास्ट है, लो कॉस्ट है और सिक्योर वे है अदर डिजिटल पेमेंट टू एंड यूज़र। बहुत ही सिक्योर है और फास्ट है। जैसे ही आपने ओवर द काउंटर करेंगे इसको राउट, ये फ़ौरन इसकी सेटलमेंट हो जाएगी। अब इसमें हम ये बताऊंगा कि पेमेंट्स, कौन कौन सी पेमेंट्स हैं जो रास्ट आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। बल्क डिविडेंड पेमेंट्स हैं, ये कंपनीज से रिलेटेड हैं। और सेकंड है बल्क गवर्नमेंट सैलरीज हैं। बल्क गवर्नमेंट सैलरीज भी रास्ट आईडी के थ्रू राउट हो सकती हैं। और सेकंड है पर्सन टू पर्सन पेमेंट भी हो सकती है ओवर द काउंटर। इसमें जो चैनल्स हैं, आप कौन कौन से चैनल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप ओवर द काउंटर फंड ट्रांसफ़र करवा सकते हैं थ्रू डेबिट अथॉरिटी। और इसमें आपको जो सबसे जो बेनिफिट है इसके अंदर वो ये है कि आपके पास चेक भी नहीं है, और आपके पास जो अदर इंटरनेट बैंकिंग की जो आप फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं वो भी आपकी ब्लॉकेज भी है, और आपने अपने फंड एक बैंक से दूसरे बैंक में राउट करने हैं तो आप रास्ट आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं थ्रू डेबिट अथॉरिटी। ये जो पॉइंट है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि आपके पास चेक भी नहीं है, आपकी इंटरनेट की बैंकिंग की आईडी भी ब्लॉकेज पे है, और आपने अपनी पार्टी को पेमेंट भी भेजनी है तो आप कैसे भेजेंगे। सिंपल इसका जवाब है नहीं भेज सकते। नहीं, आप रास्ट आईडी के थ्रू भेज सकते हैं थ्रू डेबिट अथॉरिटी। आप बैंक में जाएंगे, आपने जो उसका कंसर्न्ड ऑफिसर होगा उनसे कहेंगे कि ये मेरी रास्ट आईडी है और ये मेरा पार्टी है, इसको मैंने पेमेंट राउट करनी है। फॉर एग्जांपल आप मिज़ान बैंक के अकाउंट होल्डर हैं और आपने बैंक अल हबीब में पेमेंट भेजनी है। आप मिज़ान बैंक में जाएंगे, जो कंसर्न्ड ऑफिसर बैठा होगा उसको बताएंगे कि मैंने रास्ट आईडी के थ्रू ये ओवर द काउंटर ये पेमेंट बैंक अल हबीब में राउट करनी है। ये मेरा कस्टमर है बैंक अल हबीब का, ये उसकी रास्ट आईडी है, ये उसका अकाउंट और आईबैन है, इसमें मैंने पैसे भेजने हैं, और आप काइंडली डेबिट अथॉरिटी के थ्रू ये मेरी फ़ंड राउट कर दें। तो वो सिंपल ऑफिसर आपसे एक डेबिट अथॉरिटी फॉर्म होगा उसके ऊपर साइन कराएगा, और आपके अकाउंट नंबर आपसे लेगा, आपसे अमाउंट पूछेगा, और सिंपल वो आपकी सेम एज इट ओवर द काउंटर आपका फ़ंड ट्रांसफ़र के थ्रू ये पेमेंट उसको सेंड कर देगा। और ये इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। इसमें जो डिफरेंस है अदर देन कि इंटरनेट बैंकिंग भी है, मोबाइल बैंकिंग भी है, तो रास्ट आईडी और इनमें डिफरेंस क्या है, जो सबसे एक अट्रैक्टिव इसके अंदर जो यूनिकनेस है वो ये है कि आपका इंटरनेट बैंकिंग की आईडी बनी हुई है, मोबाइल बैंकिंग की आईडी भी बनी हुई है, ये दोनों ब्लॉक हो गई हैं ड्यू टू एनी रीज़न। तो आप पेमेंट तो नहीं राउट कर सकते इन दो चैनल्स को इस्तेमाल करके। आपकी थर्ड आपकी रास्ट आईडी है, रास्ट आईडी आपकी बनी हुई है, आप रास्ट आईडी के थ्रू विद आउट आप, और आपके पास चेक भी नहीं है, और आप रास्ट आईडी के थ्रू विद आउट चेक बुक डेबिट अथॉरिटी के थ्रू फंड राउट कर सकते हैं। जो इसमें सबसे एक अच्छी जो
अट्रैक्शन है वो ये है कि आप विदाउट चेक बुक आप फंड ओवर द काउंटर आप उस पर्सन को सेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और सेकंड इसमें जो दूसरी चीज़ है वो चेक के थ्रू भी आप कर सकते हैं। इसमें आपने आपने चेक चेक आपके पास है, आपने सिंपल बैंक में जाना है और उस पर्सन की रास्ट आईडी बतानी है जिसको आप सपोज मिज़ान बैंक में गए हैं और आपने अल हबीब को में आपका क्लाइंट है उसको अपने पेमेंट भेजनी है, तो आप उसका रास्ट आईडी भी देंगे और उसका अकाउंट नंबर है विद आईबैन तो वो भी देंगे आप मिज़ान बैंक के ऑफिसर को। सिंपल आपने उसको फिर चेक भी अपना दे देना है, जितनी अमाउंट आप उसको विद इन द लिमिट जो है वो लिमिट भी मैं आपको आगे बता दूंगा इसकी कितनी लिमिट है। तो वो आप चेक उसको देंगे, वो चेक पे आप अमाउंट डालेंगे, वो सेम एज इट आपकी चेक के थ्रू भी पेमेंट राउट हो जाएगी। डेबिट अथॉरिटी के साथ भी आपकी ये पेमेंट राउट हो सकती है और चेक के थ्रू भी आप पर्सन टू पर्सन ओवर द काउंटर ब्रांच के अंदर ये फंड्स राउट कर सकते हैं। इसमें एक सबसे एक और अनदर अच्छी एक चीज़ है, क्यूआर कोड इसमें की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। वो आप सिंपल जैसे जाएंगे अपने आईडी क्रिएट करेंगे तो वहीं पे उसके बिल्कुल टॉप अप पे राइट लेफ्ट राइट पे ऑप्शन बना हुआ है क्यूआर कोड का, वहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे, वहीं से आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा और वो उसी क्यूआर कोड के अंदर आप जैसे आपका जनरेट होगा वो आपसे सारी इंफॉर्मेशन लेगा, आपका सेल नंबर लेगा, आपका अकाउंट नंबर विद आईबैन लेगा, तो वो क्यूआर कोड एंड पे जनरेट हो जाएगा, वो आपके पास जनरेट होके आपकी उसी आईडी के ऊपर आ जाएगा। वो उसके थ्रू भी आप अपनी पेमेंट को एक्सचेंज कर सकती हैं और बैंक के अंदर क्यूआर कोड के थ्रू रास्ट आईडी ही ऐसा वाहिद प्रोडक्ट है जिसमें क्यूआर कोड की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सिंपल तरीका है रजिस्ट्रेशन का, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। आपने सिंपल जिस बैंक में आप अकाउंट है उस बैंक की वेबसाइट पे जाएं और रास्ट आईडी वेब पेज पे जाएं, वहाँ पे वो आपसे आपका जो अकाउंट नंबर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपसे वो अकाउंट नंबर मांगेगा विद आईबैन और उसके बाद वो आपसे सेल नंबर मांगेगा, आपका ईमेल आईडी मांगेगा। उसके बाद आपने सबमिट का बटन प्रेस करना है, आपको एक ओटीपी जनरेट हो जाएगा, वो ओटीपी आपके मोबाइल रजिस्टर्ड नंबर पे आ जाएगा, वो आपने ओटीपी इंसर्ट करना है। उसके बाद आपका जो अकाउंट टाइटल है आईबैन है आपने दोबारा सारा चेक कर लेना है, उसको दोबारा री एंटर भी कर लेना है। तो उसके बाद आपने कंफर्म का बटन प्रेस करेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद उसका जो सेकंड आप फिर जो उसका प्रोसीजर है वो ये है कि आप जाके आगे अपने अकाउंट को लिंक करेंगे। इस रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगी उसके बाद आपने अपना अकाउंट, इसका अकाउंट नंबर ऑलरेडी आपने दे दिया, उसके बाद आपने लिंक का बटन प्रेस कर देना है, ये आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा। जैसे आपका लिंक होएगा आपकी रास्ट आईडी क्रिएट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका रास्ट आईडी का नंबर भी आ जाएगा। वो वो रास्ट आईडी ही आपका समझ लें अकाउंट नंबर है। आप सपोज एक पर्सन को पेमेंट मंगवानी है आपने और आप उसकी भी रास्ट आईडी बनी हुई है और आप उसे कह देते हैं कि ये मेरी रास्ट आईडी है, इस पे आप मुझे पेमेंट भेज दें। इसमें जो एक प्राइवेसी का फैक्टर भी है, एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि डिजिटलाइजेशन है तो उसमें ये चीज़ें अट्रैक्शन तो होनी चाहिए ना। उसमें ये है कि आप अपना अकाउंट नंबर किसी को अगर शेयर नहीं करना चाहते तो आप अपना उसको रास्ट आईडी देंगे उस पर्सन को जिससे आप पेमेंट लेना चाह रहे हैं, वो रास्ट आईडी ही आपका अकाउंट नंबर है। ये एक बहुत यूनिकनेस है कि सम टाइम कुछ लोग प्राइवेसी के लिए अपना अकाउंट नंबर किसी से शेयर नहीं करना चाहते। तो अगर आप अकाउंट नंबर उनसे शेयर नहीं करना चाहते तो वाहिद एक रास्ट आईडी प्रोजेक्ट है जिसमें आपका जो रास्ट आईडी जो जनरेट होगा ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन वही आपका अकाउंट नंबर होगा। आप विदाउट अकाउंट नंबर दिए रास्ट आईडी के थ्रू ये पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही सिक्योर है और फ्री है और इसके चार्जेस भी इतने बाकी प्रोडक्ट से बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। और फंड ट्रांसफ़र की फैसिलिटी तो वैसे इसकी फ्री है, तो इसको आप इस्तेमाल करें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें लिमिट डिफरेंट हो सकती है, लिमिट के बारे में मैं बता देता हूँ। इसकी